क्या बात है बेटा, आज फिर तुम सुबह सुबह रसोई में? बहू की फिर से तबीयत खराब हो गई क्या? मनोरमा जी ने व्यंग्य कसते हुए निकुंज से पूछा। हाँ माँ, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कह रही थी उठते ही चक्कर सा आ रहा है, तो मैं ही बोला आराम करो, मैं चाय और नाश्ता देख लूंगा। निकुंज चाय बनाते हुए बोला। एक कप चाय माँ को देकर टोस्ट और चाय ले राशि को देने चला गया। जाते जाते बोला, चलो माँ, बालकनी में बैठकर पिएंगे, मैं बस राशि को चाय देकर आया। मनोरमा जी बालकनी में जाकर बैठ गई। जैसे ही निकुंज आया वो बोलने लगी, बेटा 2.5 महीने होने को आए, हर महीने बहू की तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसा क्या है, हम भी तो औरतें हैं, हमने तो कभी आराम ना किया। तुमने ज्यादा ही सिर पर चढ़ा कर रखा है। ऐसे भी महारानी जी काम ही कितना करती है, बाई आकर सब कर जाती है। एक खाना बनाना होता है, उसमें भी उसे महीने में 1-2 दिन आराम ही चाहिए। माँ की कड़वाहट भरी बात सुन निकुंज का जी किया माँ को कुछ कह दे, पर जानता था माँ हमेशा यहाँ रहने वाली तो है नहीं, फिर बेकार कहकर मन खट्टा क्यों करना। वो बस सुन चुप रह गया। नाश्ता बनाकर वो राशि को दर्द की दवा देकर ऑफिस निकल गया, इस उम्मीद में कि शायद माँ राशि का ध्यान रख लेंगी। निकुंज के जाते मनोरमा जी राशि के कमरे में गई और बोली, बहू तुम्हारे ब्याह को 7 महीने ही हुए हैं, मुझे आए 2.5 महीने हो गए। क्या हर महीने ऐसे ही आराम के लिए चाहिए तुमको? तुम तो घर में ही रहती हो, फिर भी तुमको आराम की जरूरत पड़ती है। और मेरा बेटा बेचारा काम भी करता है और तुम्हारी खातिरदारी भी। राशि पेट पर घुटने टिकाए दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। वो थोड़ी ना चाहती है उसे इस तरीके का आराम करने को मिले। जब से उसे पीरियड शुरू हुए 2 दिन उसकी जान सांसत में रहती। दर्द बर्दाश्त करना ही होता, दवाइयां भी कोई कितनी खाएगा। अब सबका शरीर एक जैसा तो होता नहीं। उसकी माँ और छोटी बहन को कभी कोई दर्द नहीं होता, पर राशि को असहनीय होता था। मनोरमा जी की बात सुन राशि का दिल किया अभी के अभी मायके भाग जाए। माँ होती तो गर्म पानी का थैला रखने को बोलती, पास बैठकर पेट सहलाती, प्यार से समझाती, पर यहाँ तो सासुमां के ताने मिल रहे थे। मनोरमा जी सुनाकर चल दी। खैर अगले दिन से राशि ने अपने काम शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद दशहरे की छुट्टी में बच्चों के साथ राशि की ननद निशिता आने वाली थी। बेटी और नाती नातिन के लिए मनोरमा जी राशि से कह कह कर पकवान बनवा रही थी। राशि पूरी तन्मयता से काम कर रही थी। पहली बार ननद और बच्चे राशि के यहाँ आ रहे थे, तो वो भी कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। अभी निशिता को आए 4 दिन भी नहीं हुआ, उसके महीने शुरू हो गए। मनोरमा जी बेटी को बोली, तू आराम कर, करना ही क्या है यहाँ, राशि है ना, सब कर लेगी। शाम को जब निकुंज ऑफिस से आया तो निशिता को बाहर हॉल में ना देख माँ से पूछ बैठा, मेरी बहन कहाँ है? अरे वो आराम कर रही है। ऐसे में वो चिड़चिड़ी हो जाती तो कमरे में ही है, बच्चे राशि के पास है, मनोरमा जी बोली। निकुंज बहन को देखने चला गया तो देख रहा है वो मस्ती से टीवी देख रही है और पॉपकॉर्न खा रही है। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में गया। देखता है दोनों बच्चे पूरे कमरे का सामान इधर से उधर कर रहे हैं। किताबें, कुशन सब नीचे पड़े हैं। राशि सिर पकड़कर एक तरफ बैठी है। क्या हुआ राशि, ऐसे क्यों बैठी हो? निकुंज ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं निकुंज, ये सामान बिखरे पड़े थे, समेटने जा रही थी कि एक किताब जोर से सिर पर लगी और नीचे किसी चीज में पैर लगा। उधर भी दर्द, इधर भी दर्द, और कमरे की हालत, इन्हें कुछ बोल नहीं सकती। माँ डांटेंगी तो बस इनकी शैतानी खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। चलो बच्चों, ये सब सामान उठाकर रखो, देखो मामी को चोट लग गई। निकुंज ने दोनों बच्चों से कहा। आवाज सुनकर मनोरमा जी और निशिता कमरे में आ गए। क्या हुआ निकुंज, क्यों बच्चों से ऐसे बोल रहा? मनोरमा जी दोनों बच्चों को पकड़कर अपने पास करती हुई बोली, माँ
ये देखो कमरे की हालत, ऊपर से ये मोटी किताब राशि के सिर पर लगी और पैर भी ना जाने किस चीज से टकरा गया और चोट लग गई, इसलिए मना कर रहा हूं। निकुंज ने कहा, अच्छा तो अब ये तेरे कान भर रही है। वाह बेटा, शिकायत भी कर रहा है तो उन बच्चों की जिन पर तू जान छिड़कता था। आज ये आ गई तो तुम इन्हें ही खेलने से मना कर रहे हो। मनोरमा जी के साथ साथ निशिता भी शुरू हो गई। दी प्लीज, तुम तो माँ के साथ मिलकर आग में घी डालने का काम मत करो। तुम ही हो ना जो हमेशा कहती थी जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरी बीबी को बहन जैसे रखूंगी, जैसे तुम्हें मान देती उसे भी बिल्कुल वैसे ही। पर अब सब बदल गया ना दीदी। सच ही कहते हैं लोग, बहू को अपनाना सबके बस की बात नहीं। माँ, राशि कभी कोई शिकायत नहीं करती है, तुम ही करती रहती हो। मैं घर में रहूं ना रहूं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है। दीदी को आराम करना जरूरी है, पर राशि को पेट में दर्द भी हो तो उसे आराम नहीं करना चाहिए। वो बहू है ना, वो आराम कैसे कर सकती है? माँ, वो तुम्हारी बहू है, मेरी पत्नी है, निशिता दीदी की भाभी है, कोई गैर नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगी मुझे भी इस घर में चैन मिलेगा, नहीं तो मैं माँ, बहन और पत्नी की चक्की में पीसता रहूंगा। निकुंज को आज माँ से ज्यादा दीदी का कहना बुरा लगा, जो खुद बहू है। इस तरह की शिकायतें वो कितनी बार माँ से कर चुकी है और हमेशा कहती थी इस घर की बहू को ये सब मत सहने देना माँ, और वही माँ बहू को हमेशा गैर ही समझ रही है। मनोरमा जी निकुंज की बात सुन थोड़ी देर चुप हो गई। निकुंज ने जो कहा निशिता को समझ आ रहा था। वो राशि के पास गई तो देखती है उसकी एक उंगली सूज गई है। उसने धीरे से पकड़कर राशि को उठाकर बिस्तर पर बैठाया और सामान समेटने लगी। निकुंज कमरे से जाकर बाहर बैठ गया था। राशि, सच में हम औरतें भी ना एक जैसी तकलीफ को भी समझकर कैसे नजरअंदाज कर देते हैं। माँ बताती है तुम्हें महीना होने पर दर्द होता है, उनको नाटक लगता है, पर तुम्हें तो सच में दर्द होता है। अब से माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, शिकायत जो होगी वो तुमसे सीधे पूछ लेगी। निशिता को एहसास हो रहा था ससुराल में जब सब शिकायत करे तो कैसा लगता है। मनोरमा जी ने बहू से कहा, मुझे माफ कर दे, तेरी तकलीफ को नाटक बताते रही। अरे तकलीफ तो तकलीफ होती है, मेरा नजरिया ही ऐसा था शायद सोचने का, पर मैं आज और अभी से अपना नजरिया बदलती हूँ। बेटा तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये काम सुबह काम वाली आएगी तब वह कर देगी। अब सब कुछ बदल गया था। अब राशि को दर्द होता तो बिना शिकायत किए बेटे को हटाकर खुद थोड़ा काम कर लेती, बहू से जाकर हाल चाल पूछ लेती। अब रिश्ते सुधर रहे थे। जब गलती का एहसास हो जाए तो सुधार तो होता ही है। दोस्तों, कभी कभी ससुराल में पति भी माँ और बहन की बातों में हाँ मिलाने लगते हैं। पत्नी बेचारी बन जाती है, पर कुछ लोग बिना शिकायत किए भी समस्या को सुलझा लेते हैं। जैसे निकुंज ने कभी मनोरमा जी की बात राशि से नहीं कही, तो राशि के मन में ये आया भी नहीं कि सास शिकायत करती होगी, इसलिए उसने भी कभी पति से सास की कोई बात नहीं की। जरूरत पड़ने पर चुप रहना सही नहीं है, पर आते ही शिकायतों की पोटली खोलकर रिश्ते बिगाड़ने से अच्छा है कुछ वक्त देकर देखना। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।